उसी धारा से जुड़े। कल जहां चर्चा हो रही थी कि समाचार जब लक्ष्मण पाए, तो व्याकुल बिलख बदन उठ धाये। राम जी ने जैसे देखा लक्ष्मण को, लक्ष्मण जी से कहा कि माता जी से विदा मांग आओ, और लक्ष्मण जी गए। बड़ा अच्छा संकेत गोस्वामी जी ने दिया। साधना का सिद्धांत है कि जाय जननी पगनायो माथा, मन रघुनंदन जान की साधा। शरीर से हम संसार के व्यवहार आचरण करें, पर मन से हम परमात्मा का स्मरण रखें। ये मनुष्य के जीवन के साधना का संतुलन है। और जैसे सुमित्रा जी के चरणों में प्रणाम करके और ये बताया लक्ष्मण जी ने, सुमित्रा जी ने यही कहा, लक्ष्मण तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसर हे तो तात कछु नाही। यद्यपि राम जी के वनवास के अनेक कारण अपने अपने मत से सभी ने बताया, लेकिन सुमित्रा जी का दृष्टिकोण कितना अच्छा है। कहते हैं लक्ष्मण, ये तुम्हारा सौभाग्य भाग्योदय हुआ है कि राम जी वन को जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर अयोध्या में राम जी रहते तो राम जी के, सीता जी के सेवा करने के लिए यद्यपि ग्रह सेवक सेवकिनी, इतने सेवक और सेवकनी हैं कि वहां तुम्हें, यहाँ अयोध्या में तुम्हें सेवा करने का अवसर ही न मिलता। लेकिन जब वन को जा रहे हैं और वो भी कोई साथ में सेवक नहीं ले जाना, कोई सुविधा नहीं ले जाना, तो तुम अकेले रहोगे तो तुमको ही राम जी के चरणों की सेवा का पूरा भरपूर अवसर मिलेगा, साथ में सीता जी की भी सेवा का मिलेगा। इसलिए ये तुम्हारा भाग्योदय है। एक बात बताऊं मैं, कथा की बात नहीं, कथा से और आगे चलकर यथार्थ की बात, ऐसा कोई संयोग बन जाए कि संसार से छूटकर संसार की औपचारिकता, प्रदर्शन, धर्म और ये सब व्यवहार आचरण, इससे हटकर परमात्मा की सेवा और करने का अवसर मिल जाए। क्योंकि जैसे हम घर में हैं, अगर छोटा सा बच्चा, साल भर का बच्चा और पालने से लटक कर गिर रहा है, तो हम किसी पूजा में ध्यान लगा के नहीं बैठ सकते, क्योंकि छोटा सा बच्चा 6 महीने का लटका है, गिर रहा है, या कोई ऐसा कारण देख रहे हैं जिससे बड़ा नुकसान है, कहीं आग जल रही है और वो खतरे की जगह में है, तो हम ध्यान लगा के नहीं बैठ सकते। इसीलिए कहा भी गया है, बालकांड में कहा गया है, महाराज मनु जी ने कहा है, भवन बसत बात चौथपन होई न विषय विराग, भवन बसत बात चौथपन। भवन बसत बात चौथपन, अगर हम भवन बसत हैं, घर में हैं, तो घर के, गृहस्थी के, परिवार के इतने आवश्यक कार्य सामने दिखाई पड़ जाएंगे कि हम ध्यान, पूजा, भगवान की भक्ति और सेवा में पूर्णतः एकाग्र रह सके, बड़ा कठिन है, संभव नहीं है। इसलिए अगर घर को छोड़कर, परिवार को छोड़कर, नगर को छोड़कर, संसार को छोड़कर राम सीता वन को जा रहे हैं और साथ में लक्ष्मण भी जा रहे हैं, तो लक्ष्मण जी को वहां और कोई चिंता नहीं है, न घर की, न गृहस्थी की, न परिवार की, न माता की, न पिता की, न कोई, केवल राम और सीता की सेवा का ही समय पूर्णतया मिलेगा अवसर। तो सुमित्रा जी कह रही हैं, लक्ष्मण ये तो भाग्य है, सौभाग्य है, क्योंकि रहते हुए हम घर गृहस्थी को अनदेखा छोड़ नहीं सकते, इसलिए तुम्हारे भाग राम बन जाही। लक्ष्मण, ये बहुत बड़ा भाग्योदय हुआ है कि संसार की सारी व्यवस्था, झंझट, औपचारिकता और ये दायित्व, कर्तव्य, इनको सबको छोड़कर केवल राम जी के चरणों के निकट रहने का सौभाग्य मिल जाए,
ये जीवन का सबसे परम पुण्य लाभ अवसर है। एक तो भाव ये है, बिल्कुल सरल भाव है, और दूसरा भाव ये कि ये जो जितने भी रावण आदि निशाचर हैं, अन्याय अत्याचार अधर्म आचरण दुराचार कर रहे हैं, इससे पाप का भार बढ़ता है। पृथ्वी भी कहती है कि सर गिर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरु एक पर द्रोही। वो संपूर्ण पृथ्वी में जितने पहाड़ पर्वत नदियां जंगल, इसका भार मुझे ज्यादा नहीं, बोझ नहीं खलता कि जस मोहि गरु एक परद्रोही। परद्रोही अगर का पाप आचरण मुझे बड़ा भारी होता है, तो राम जी जाएंगे अन्यायी अत्याचारी अधर्म आचरण दुराचार पापाचार करने वालों का विनाश करेंगे, संहार करेंगे, तो वो भार कम होगा और पृथ्वी के ऊपर जो भार बोझ है वो भी शेषनाग के सिर पर ही आता है। लक्ष्मण जी शेषावतार हैं। सुमित्रा जी कह रही हैं, लक्ष्मण जब ये अधर्म आचरण अन्याय का भार कम होगा तो ये तुम्हारा ही सौभाग्य होगा, तुमको हल्कापन मिलेगा। इसलिए तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, और दूसर हेतु तात कछु नाही। ये भी एक विशेष कला है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अनुकूलता देखकर मन को संतुष्ट कर लेना, ये बहुत बड़ी कला है। जैसे राम जी संतुष्ट हो गए, मुनिगण मिलन विशेष बन सबहि भांति हित मोर। अरे वनवास तो हो ही रहा है, अगर राम जी आंसू बहाते सिर पीटते हाय दैया करते तो वो तो होना ही है, वनवास तो जाना ही पड़ेगा। और उसको प्रसन्नता अपने मन के अनुकूलता से विचार कर लेना, उसमें कष्ट का अनुभव नहीं होगा। इसलिए ये सुमित्रा जी ने कहा तुम्हारे भाग राम बन जाएंगे। अच्छा, लक्ष्मण जी जब गए सुमित्रा जी के पास, चरणों में सिर झुकाया और ये पूरी घटना बताई कि राम जी तो वन को जा रहे हैं। सुमित्रा जी ने जब सुना, एकदम से ऐसी अनहोनी घटना सुनी तो एकदम से थरथर कांपने लगी, कुछ कह नहीं पाई। तो लक्ष्मण जी को ऐसा लगा कि सुमित्रा जी हो सकता है मुझे मना कर दे कि बेटा सुनो, राम को वनवास हुआ है तो राम को जाने दो, तुम क्यों परेशान हो रहे, तुम तो घर में रहो। आजू यही स्नेह बस करब काजू। मुझे लगता है कि माँ के लगाव वात्सल्य प्रेम से मैं नुकसान कर बैठा क्या, क्योंकि सुमित्रा जी कह सकती है कि बेटा तुम तो न जाओ, तो लेकिन जब सुमित्रा जी ने ये कह दिया कि लक्ष्मण जो पर श्री राम बन जाही, तो अवध तुम्हार काज कछु नाही। अगर राम और सीता वन को जा रहे हैं तो अयोध्या में तुम क्या करोगे रह करके, क्योंकि जीवन का लक्ष्य है राम जी के पीछे चलना। तो जो पर श्री राम बन जाही, तो अवध तुम्हार काज कछु नाही। सुमित्रा जी लक्ष्मण जी को उपदेश आज्ञा ये सब दे रही हैं। उपदेश आज तात तुम्हारे राम से सुख पावही। अय पुत्र लक्ष्मण, तुमको यही उपदेश है कि जिससे राम और सीता हमेशा जंगल में सुखी रहें, यही है। और यहाँ की अयोध्या की याद ना आने पावे, ये तुम्हारे लिए उपदेश है। तो ये कह करके और यही कहती हैं कि तुम जाओ, राग रोष ईर्षा मद मोह अजन सपने इनके बस हो।
ये सुमित्रा जी लक्ष्मण जी से कह रही हैं, लक्ष्मण राग रोष ईर्षा मद मोह जन सपने हो इनके बस हो। राग रोष ईर्ष्या मद मोह ये तुम्हारे जीवन में मन में विकार ना आने पावे। राम जी की ऐसी सेवा करना कि इसमें मन में कोई किसी प्रकार की ईर्ष्या ना आवे। तो ये कह करके लक्ष्मण जी को विदा किया। लक्ष्मण जी वहां से चलते हैं और वहां पर गोस्वामी जी ने लिखा कि मनो भाग बस भाग मृग बागुर विषम तो राई चले मातु चरण सिर नाई चले तुरंत संकित हृदय। दो शब्द आए थे, राम बिलो की बंधु कर जोरे देह गेह सब सन तृण तोरे। तो देह और गेह, देह ये शरीर प्राप्त हुआ मां से और गेह माने पत्नी माने उर्मिला जी। तो भाई माता जी से तो विदा मांगने के लिए राम जी ने कहा है, सुमित्रा जी के पास आ गए। लेकिन सुमित्रा जी ने लक्ष्मण को उपदेश दे दिया, तुलसी प्रभु सिख देई आयस दीन पुण्य आशीष दई। तो शिक्षा भी दिया, आज्ञा दिया, आशीर्वाद दिया। तो ये दे करके विदा कर दिया। अच्छा, तो वहां से जब लक्ष्मण जी चले तो निश्चित है कि कहीं से जब उर्मिला जी को पता चला होगा, क्योंकि लक्ष्मण जी को जैसे पता चला कि राम जी वन को जा रहे हैं, व्याकुल बिलख बदन उठित आए, तो उर्मिला जी भी प्रतीक्षा कर रही होंगी कि बात क्या है। लेकिन लक्ष्मण जी ने उर्मिला जी की तरफ देखा भी नहीं, याद भी नहीं किया। वहां पर गोस्वामी जी शब्द देते हैं कि बागुर विषम तो राय मनो भाग मृग भाग बस। भाग्य से अगर मृग का जिसमें फंसा हुआ है वो जाल कहीं से कट जाए तो मृग जैसे भागता है, ऐसे लक्ष्मण जी वहां से मातु चरण सिर नाए चले तुरंत संकित हृदय। लक्ष्मण जी वहां से भागे गए लखन जहां जान किनाथू भे मन मुदित पाई प्रिय साधु। लक्ष्मण जी वहां पहुंचे। अच्छा, एक बिंदु आ रहा है शब्द मेरे मन में और उस बात को मैं रखना चाहता हूं। आप सभी लोग तन्मय हैं इसलिए उसको समझेंगे। राम जी लक्ष्मण और सीता को वन में क्यों ले गए? बड़ी आध्यात्मिक और सैद्धांतिक बात आ रही है मन मस्तिष्क में। राम जी लक्ष्मण और सीता को वन में क्यों ले गए? अगर कोई कहे कि भाई लक्ष्मण जी को सीता जी का प्रेम बहुत था इसलिए ले गए, तो प्रेम तो पूरे पूर्ववासियों का था। आप लोग मानस में पढ़ते हैं कि जब राम जी अयोध्या से वन के लिए जा रहे हैं तो विकल लोग सब लागे साथा। पूरे अयोध्या के पूर्ववासी अपना अपना घर परिवार छोड़कर राम जी के पीछे लग गए। राम जी ने पूर्ववासियों को लौटाने के लिए बड़ा प्रयास किया। गोस्वामी जी लिखते हैं, मैं दो उदाहरण दे रहा हूं और दोनों शब्दों के लिए एक एक उदाहरण है। दो शब्द हैं, एक है धर्म, धर्म का आचरण, और दूसरा है राम जी के प्रति प्रेम का निर्वाह। तो धर्म और प्रेम, एक तो कौशल्या जी हैं जिन्होंने धर्म और प्रेम इन दो में से धर्म का चयन किया, धर्म को पकड़ लिया और प्रेम को दबा दिया। वही दोहे में आया, झूठ स्नेह बढ़ाई। कल मैंने बात कही थी, राखो सुतई करहु अनुरोधु धर्म जाई बंधु विरोधु। तो कौशल्या जी के लिए धर्म स्नेह उभयमति घेरी और भय गति सांप सुंदर केरी। तो कौशल्या जी ने धर्म को पकड़ लिया
और प्रेम को दबा दिया, माने धर्म का पक्ष लिया। लेकिन जब राम लक्ष्मण सीता अयोध्या से निकलकर जाने लगे तो विकल लोग सब लागे साथा, अयोध्या के प्रवासी राम जी के साथ चलने लगे। अब राम जी वहां सबको लौटाने के लिए किए धर्म उपदेश घनेरे, पर लोग प्रेम बसो फिर ही न फेरे। राम जी ने धर्म का उपदेश दिया, लेकिन अयोध्या की जो प्रजा राम जी के पीछे लगी है तो किए धर्म उपदेश घनेरे, पर लोग प्रेम बस फिर ही न फेरे। अयोध्या प्रवासी प्रेम के बस में है, धर्म के उपदेश को अमान्य कर देते। कौशल्या जी हैं, धर्म को पकड़ रह गई, प्रेम को दबा दिया, प्रेम का पक्ष नहीं लिया और बल्कि धर्म के उपदेश, धर्म का पक्ष लेकर रह गई। इसका मतलब कौशल्या जी ने धर्म को साथ लिया, प्रेम को दबा दिया। अयोध्या के कुछ प्रवासी हैं जो प्रेम के बस में होकर के धर्म का उपदेश नहीं मानते, प्रेम के बस में राम जी के साथ चले। अच्छा, तो प्रेम तो पूरे अयोध्या प्रवासियों का। जब पहली रात्रि में राम जी रुके और रात्रि में देखा कि अयोध्या प्रवासी नहीं लौटेंगे, तो आधी रात में जब सब लोग सो गए, जब ही जाम जुग जामिन बीती, तो राम सचिव सन कहु सप्रीति, खोज मारी रथ कहता आन उपाय बनी नहीं बाता। आधी रात में छोड़ करके चले गए, सुमंत जी को जगा करके कहा कि अब आधी रात में ही हमको चलना पड़ेगा, इनको सोता हुआ छोड़। फिर से वहां की स्थिति आप देखें भाई, अगर एक दो लोग चार लोग हैं तो दो चार लोग अगर सो जाए, घर में हैं और चोर आवे रात में चोरी कर ले जाए, तो दो चार लोग तो सो सकते हैं। लेकिन जब राम जी के पीछे 2-4 हजार लोग हैं, तो 2-4 हजार लोग जब रात में सोए हैं तमसा किनारे, तो भाई 2-4 हजार में से किसी न किसी की तो नींद खुलेगी, किसी को लघुशंका लगेगी, किसी को गर्मी लगेगी, किसी न किसी को तो लघुशंका लगे, मच्छर काटेंगे, किसी को कुछ हुआ, दर्द सिर दर्द हुआ तो जाग पड़े। तो भाई 2-4 हजार लोगों में कोई न कोई किसी न किसी की तो नींद खुल ही जाएगी। देखिए, वहां केवल नींद की बात नहीं है, एक शब्द पकड़े मानस का, लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। केवल लोग सोवर नहीं है, लोग सोग श्रम बस गए सोई, सो तो गए लेकिन केवल नींद को के कारण से नहीं राम जी जा पाए। कछुक देव माया मति मोई, दैवी माया, देवताओं की माया, भगवान की इच्छा से मति मोई माने बुद्धि को, मोई माने मुग्ध कर दिया, मोहित कर दिया, बेहोश कर दिया। इसका मतलब ये तो वही बात हुई कि चुपचाप बेहोशी की दवा सुंघा करके हम किसी को इसके साथ धोखा देते, तो ये तो कोई बात न हुई। राम जी ने माया के बल से लोगों की बुद्धि को अचेत कर दिया, मुक्त कर दिया। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। देव माया से मति मोई माने मति को, बुद्धि को मुक्त कर दिया, अचेत कर दिया, स्तंभित कर दिया और राम जी चले गए। तो यहाँ ये बात तो नहीं सिद्ध होती कि अयोध्या प्रवासियों में प्रेम की कमी है।
तो राम जी ने जब पूरे अयोध्या पुरवासियों को छोड़ दिया तो लक्ष्मण और सीता को भी क्यों नहीं छोड़कर चले गए? भाई लक्ष्मण सीता को क्यों ले गए? अगर कोई कहे कि इनका प्रेम बहुत है तो केवल प्रेम का कारण नहीं है, प्रेम तो पूरे अयोध्या पुरवासियों में। एक तो बात ये, आइए इसमें कुछ भाव लेते हैं कि राम जी ने लक्ष्मण और सीता जी को साथ में क्यों लिया। एक तो बात यह है कि ये दोनों ऐसे पात्र हैं जो राम जी के बिना शरीर और प्राण दोनों अलग हो जाते, तो ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन दूसरा आध्यात्मिक सिद्धांत में देखें, राम जी ब्रह्म हैं, प्रिया गीता में भगवान कहते राम जी सुख दुख हानि लाभ में सम हैं। इसका मतलब राम जी किसी के साथ शारीरिक दैहिक आचरण व्यवहार के काम नहीं आते, जो ब्रह्म है। राम जी ब्रह्म है। अगर हमारे जीवन में राग और रोष दो चीजें ना हो तो हम संसार में किसी के व्यवहारिक जीवन के काम में नहीं आ सकते। अब मैं इसको और सरल करके समझने समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे आप रोड से जा रहे हैं अपनी गाड़ी से और बीच में देखा कि 20-25 लोग खड़े हैं और 2 लोग लड़ रहे हैं। आपने अपनी गाड़ी रोकी और 2 लोग लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार पीट कर रहे हैं। उन लड़ने वाले व्यक्तियों में आपका कोई परिचय का नहीं है। माने जो 2 लोग लड़ रहे हैं उसमें ना आपका कोई मित्र है और ना आपका कोई शत्रु है, तो आप 2 मिनट देखेंगे, बस आगे बढ़ जाएंगे। लड़ रहे हैं, लड़े, आपसे कोई मतलब नहीं, किसी के पक्ष में नहीं बोलेंगे। लेकिन लड़ने वाले व्यक्तियों में अगर कोई मित्र है तो आप भी उनकी लड़ाई में सम्मिलित हो जाएंगे। मित्र के बचाव के लिए आप प्रयास करेंगे, मित्र के साथ हो जाएंगे। मित्र से क्योंकि राग है आपका। अथवा यदि मित्र नहीं है, कोई शत्रु है, 2 में से एक शत्रु है, तो शत्रु के विपक्ष वाले की तरफ से लग जाएंगे। हाँ मारो, ये मेरे साथ भी ऐसे करता है, ये इसी तरह का झूठ बोलता है, इसी तरह का धोखेबाज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 व्यक्ति लड़ रहे हैं, उन 2 व्यक्तियों में से किसी से आपका राग या किसी से रोष है, द्वेष है, तो आप उन दोनों के संघर्ष में सम्मिलित हो जाएंगे, व्यवहार में आ जाएंगे। लेकिन अगर उन 2 व्यक्तियों में से किसी से आपका राग रोष नहीं है तो आप उन दोनों की लड़ाई के में कोई भूमिका में सम्मिलित नहीं होंगे। इसी प्रकार से ये जो सम ब्रह्म है, समदर्शी ब्रह्म है, ये राम शुद्ध ब्रह्म है। अगर राम जी में राग रोष ना हो तो संसार में किसी के काम में नहीं आएंगे, व्यवहारिक दैहिक लौकिक सांसारिक आचरण के व्यवहार में सम्मिलित नहीं होंगे। वो तो केवल एक सिद्धांत पर छोड़ देंगे कि जो जैसा करेगा उसको वैसा फल दिया जाए। परंतु जब संसार में शरीर धारण करके और राम ब्रह्म जा रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको व्यवहारिक कोई ना कोई भूमिका लेनी पड़ेगी। इसलिए लक्ष्मण और सीता जो हैं वो राम जी के साथ में राग और रोष के रूप में हैं।
सीता जी मानो राग है, कृपा है, दया है। सीता जी जब साथ में रहेंगी तो राम जी के हृदय में भी कृपा करने का भाव होगा, दया करेंगे, राग करेंगे, राग उत्पन्न होगा। और लक्ष्मण जी साथ में है, क्यों है? लक्ष्मण जी रोष तत्व है। लक्ष्मण जी रहेंगे तो राम जी को रोष, बोले वचन रोष जन साने, लक्ष्मण जी रोष उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। और यहां तक कि जब समुद्र के किनारे राम जी समुद्र से पार होने के लिए मांगत पंथ कृपा मन माही, समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं, विभीषण जी ने कहा कि हाथ जोड़कर बैठिए। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मुझे ये हाथ जोड़ना ठीक नहीं लगता, मैं तो केवल एक एक काम के लिए आपके साथ आया हूं। किस काम के लिए? कि आपके अंदर रोष उत्पन्न करने का प्रयास करता कर रहा हूं। तो लक्ष्मण जी ने कहा सोखी सिंधु करिए मन रोसा। तो ये जो राम जी ब्रह्म है, यद्यपि सम नहीं रागन रोसु, गाही न पाप पूर्ण गुण दोषु, तदपि करही सम विषम बिहारा, भगत या भगत हृदय अनुसारा, अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। राम जी ने सीता और लक्ष्मण को साथ में क्यों लिया? कि सीता के रहने से राम जी के अंदर राग, कृपा, दया उत्पन्न होगी, और लक्ष्मण के साथ रहने पर राम जी में रोष उत्पन्न होगा। तभी भक्तों के ऊपर कृपा करने का भाव होगा। सीता जी जब तक साथ में रहेंगी राम जी के, तब तक राम जी के हृदय में कृपा, दया का भाव उत्पन्न होता रहेगा, राम जी कृपा करते रहेंगे। और जब लक्ष्मण जी साथ में रहेंगे तो राम जी के अंदर रोष उत्पन्न करते रहेंगे। तात्पर्य ये है कि जो निर्लेप ब्रह्म है, सम ब्रह्म है, यहाँ संसार में जब शरीर धारण करके वो ब्रह्म प्रकट होता है तो सम ब्रह्म की आवश्यकता नहीं है, बल्कि राग और रोष वाले हमें परमात्मा की आवश्यकता है, जो शरीर धारण करके राग के कारण किसी को मित्र बनावे और रोष के कारण किसी को शत्रु मानकर उसका विनाश करे। सीता जी के रहते राम जी कभी किसी का वध नहीं कर सकते, विनाश नहीं कर सकते। इसलिए जब विनाश की लीला करना होता है तो राम जी सीता जी से कहते हैं तुम पावक महु करो निवासा, कि जब लगी करो निशाचर नासा। क्योंकि सीता अगर रहेगी तो राग के प्रभाव से राम जी के हृदय में कृपा उत्पन्न होती रहेगी, इसलिए सीता नहीं रहेगी, केवल लक्ष्मण रोष रहेगा, तो उस समय विनाश की लीला। अब आप कहेंगे कि भाई खरदूषण त्रिशरा थे, उस समय तो सीता जी का हरण नहीं हुआ था। तो उस समय राम जी ने तुरंत लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण ले जाने के जाओ गिर कंदर, आवा निश्चर कटक भयंकर। तो तुम जानकी को ले जाओ, क्योंकि सीता राग है, सीता कृपा है, सीता दया है। सीता जी के रहते मैं किसी का संहार नहीं कर पाऊंगा, इसलिए सीता को ले जाओ। तो सीता के रहने से राम जी के हृदय में कृपा करने का भाव आएगा, और लक्ष्मण के साथ रहने से राम जी के अंदर निशाचरों का, अन्यायी धर्मी अत्याचारियों का संहार करने का भाव आएगा। क्योंकि जैसे विश्वामित्र जी लेने आए थे राम जी को, और विश्वामित्र जी ने एक बात कही थी महाराज दशरथ से कि अनुज समेत देव रघुनाथा। वहां रघुनाथा से राम जी को तो कह दिया,
लेकिन अनुज शब्द का अर्थ है छोटा भाई। राम जी को दे दीजिए, साथ में छोटे भाई को दे दीजिए। अच्छा, तो छोटे भाई तो सभी हैं, तो राम जी के साथ में भरत जी को दे देते, राम जी के साथ में भरत जी चले जाते या शत्रुघ्न चले जाते, लक्ष्मण चले जाते। तो भाई लक्ष्मण ही क्यों गए? क्योंकि विश्वामित्र जी ने पहले कह दिया था कि ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु में देखब भारी नयना। इसका मतलब ज्ञान वैराग्य, साथ में लक्ष्मण की आवश्यकता है। राम सीधे हैं, श्री भरत जी भी सीधे हैं। अगर राम जी और भरत जी जाते तो दोनों एक ही स्वभाव के हो जाते। व्यवहारिक बात बताऊं कि अगर दो संकोची हो और जैसे कोई ससुराल जाए तो ससुराल में संकोची अगर दुल्हा है तो बेचारा भूखो बैठा रहेगा, वो तो ये भी नहीं मांग पाएगा। इसलिए एक को निसंकोची होना चाहिए। तो भाई राम जी अगर सीधे हैं और सीधे के साथ सीधे जाए तो सीधे सीधे से काम नहीं होगा। सीधा माने जैसे बाण है, बाण सीधा होता है, अब केवल बाणे भर लिए हो तो कैसे मारोगे? तो सीधे बाण के साथ में टेढ़ा धनुष भी आवश्यक है। तो धनुष टेढ़ा हो और बाण सीधा हो तो टेढ़े को खींचकर सीधे का प्रहार किया जाता है। राम जी सीधे। परशुराम जी से जब संवाद हो रहा था तो राम जी ने एक बार ये स्वीकार किया कि गुनाह लखन कर हम पर रोसु, अकता हूँ सुधायु ते बड़ दोषु। तो सीधा रहना भी कभी कभी दोष हो जाता है। इसलिए राम जी सीधे हैं और लक्ष्मण टेढ़े हैं, कुछ रोष है। इसलिए राम जी संसार के व्यवहार में सक्रिय हो सके, इसलिए सीता और लक्ष्मण को लेकर के जाते हैं। सीता राग है और लक्ष्मण रोष है। राग रोष के बिना हम किसी व्यवहारिक जीवन के काम में नहीं आ सकते, सक्रिय नहीं होंगे। इसलिए राम जी ने लक्ष्मण और सीता को साथ में लिया। और इस सीता जी से बहुत लोगों ने समझाया भी अयोध्या में कि तुम कहो कौन दीन बनवासु, करहु जो काहे ससुर गुर सासु। दशरथ जी ने भी कहा था कि मई के ससुरे सकल सुख, जब ही जहां मन मान, अतब ता राई सुखे नसीय, जब लगी विपत्ति बिहान। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, एक जिज्ञासा बिंदु रखता हूं, आज उसका पूरा भाव तो नहीं दे पाऊंगा। दशरथ जी की मृत्यु क्यों हुई? अगर कोई कहे कि राम जी के लिए मृत्यु हुई तो दशरथ जी कह रहे हैं कि नहीं, राम के कारण मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि राम चले वन अब प्राण न जाही। राम जी वन को जा रहे हैं, दशरथ जी कह रहे हैं कि अगर राम के कारण ये प्राण जाना होता तो जैसे राम जी जा रहे हैं वैसे प्राण चले जाते। दशरथ जी कह रहे हैं राम चले वन प्राण न जाही, अखे ही सुख लागी रात तन माही। एक बार कहा, एक बार नहीं, फिर दोबारा कहते हैं कि राव सुनाई दीन बनवासु, सुनि मन भयो नार सहरासु, सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, आत्म कवन जग मोहि समान। दशरथ जी ने दोबारा भी कह दिया, सो सुत बिछुरत गए न प्राणा। राम जी से विचरण हो गया लेकिन प्राण नहीं गए। अगर प्राण राम जी के विचरण में जाना होता तो जैसे राम जी ऐसे गए वैसे गट से प्राण निकल जाती। फिर तीसरी बार दशरथ जी ने कह दिया, सो तन राखी करब मैं का, अजय न प्रेम पन मोर निवाहा,
मेरे शरीर ने प्रेम के प्रण का खरा निर्वाह नहीं किया, क्योंकि दशरथ जी ने पूर्व जन्म में मनु जी के रूप में मांगा था, मणि बिनु खानी जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हीं अधीना। जैसे मणि के बिना सर्प रहता है। अच्छा, सर्प, मणि वाले सर्प का अगर मणि खो जाए तो सर्प कम से कम 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा तो व्याकुल होकर जीवित रहता है, सिर पटकता है, फिर मरेगा। लेकिन जल से मछली को निकालो कि देखते देखते 5 मिनट में तड़प तड़प के ऐसे ऐसे करके अवश्य प्राण निकले। इसका मतलब दशरथ जी ने मांगा था, मणि बिनु फणि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हीं अधीना। एक बार राम जी का वियोग हो चुका है दशरथ जी से। राम जी विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा के लिए दशरथ जी को छोड़कर चले गए थे, तो वो स्थिति तो मणि बिनु फणि की रही। मणि बिनु फणि की एक स्थिति आ चुकी, थोड़े समय तक जीवित रह गए, लेकिन अभी दोबारा की स्थिति तो जल बिनु मीना की है। राम जी जैसे मुझसे अलग हो, राम दशरथ जी कह चुके हैं, जीवन राम दर से अधीना। तो राम जीवन राम का समुझ देख जिए प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दर से अधीना। राम जी के दर्शन के बिना जीवन नहीं है, तो नहीं है तो राम जी जैसे चले दशरथ जी के प्राण निकल जाने चाहिए। कहा स्वभाव में छल मन माही, जीवन मोर राम बिनु नहीं। तो राम जी के बिना जीवन, राम जी तो चले गए लेकिन प्राण नहीं गए। अब प्राण क्यों गए इसकी चर्चा मैं कल करूंगा, लेकिन आज तो दशरथ जी केवल यही कह रहे हैं सुमंत जी से कि अय सुमंत जी, अब तुम रथ लेकर के जाओ, लय रथ संग सखा जाऊं। तो ये रथ लेकर के जाओ, राम और सीता लक्ष्मण को बैठा कर ले जाओ। लेकिन इसमें उद्देश्य क्या है, ये सीता जी क्या है, दशरथ जी के प्राण क्यों निकले, दशरथ जी की मृत्यु क्यों हुई, राम के विरह में नहीं हुई।